अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम लोग भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक है। बहुत दिन से आप लोगों ने ज़िगी को नहीं देखा था, तो आज का व्लॉग हम ज़िगी से ही स्टार्ट करते हैं। ज़िगी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है और यहाँ पे बग्गी को बार बार उकसा रहा है कि आओ हम लोग खेलते हैं और आपको वॉइस ओवर करते हुए अगर परी की आवाज़ आ रही है तो ये स्वीटी मेरे साथ खेल रही है इस टाइम, और स्वीटी मेरी नई फ्रेंड बन गई है। तो मैं आपको बता रही थी कि मोर देन अ मंथ हो गया है ज़िगी के ट्रीटमेंट को, और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है अभी तक। तो ज़िगी बिल्कुल ठीक है। कुछ ही दिन में हम अपने लाहौर का एक विज़िट रखेंगे, फिर इसका टेस्ट अगेन करवाएंगे। दोनों माँ बेटा देखें जी, सोफा फाड़ने की कोशिशों में थे। अब मैंने रोका तो पैर भाग के जा रही थी और बेटा वो रहा उसका। पैंथर, पैंथर, बेबी पैंथर। पैंथर को ना जहाँ भी अच्छा फील होता है, पैंथर ना उसको दूध पीने लग जाता है, अपनी मदर को फीड करने लग जाता है। देखें दोनों माँ बेटा कैसे खेल रही हैं। माँ में बेटे की जान है और बेटे में भी माँ की जान है। और ये देखें जी, शेरा के साथ बैठी है स्वीटी, स्वीटी, स्वीटी। स्वीटी को ना अभी अपने नाम की पहचान इतनी ज्यादा नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता उसको अपने नाम की पहचान हो जाएगी। नहीं बहुत अच्छा, वो क्या हो रहा है पीछे? रिदा कह रही है कि नहीं बहुत ज्यादा पहचान है अपने नाम की। अच्छा, आती है अपने नाम से। स्वीटी, स्वीटी। अच्छा, हाँ, अभी लेटर अभी क्या करने जा रही है? लेटर यूज करने जा रही है। देखें जी, ट्रेंड बच्ची है बिल्कुल ट्रेंड। आज जी बड़े ही मज़े की चीज़ बनी है और मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा खानी है ये। तो क्या बनाया, अपने मुंह से बताओ ज़रा। आज बनाया बैंगन गोश्त। आज जी बनाया है बड़े गोश्त में बैंगन। फर्स्ट टाइम खाएंगे और आपको बताएंगे कैसा बना। फ्लैश ऑन करता हूँ ताकि आपको नज़र आए। और आज मैंने बनाया था बैंगन गोश्त, तो इतना मज़े का बना था, इतना मज़े का बना था। फ़ुज़ैल ने तो फ़र्स्ट टाइम खाया था। बीफ या मटन में बनाए, बहुत मज़ा आएगा आपको। वैसे तो आप चिकन में भी बना सकते हैं और बहुत आसान है। जैसे हम लोग शलजम गोश्त बनाते हैं, हम लोग कद्दू गोश्त, टिंडे गोश्त बनाते हैं भुजिया टाइप ना, तो इसी तरह से बस बैंगन का छिलका उतार लेना है और बैंगन गोश्त बना लेना है। और इतना मैंने तो बीफ में बनाया था और इतना मज़े का बना था, इतना मज़े का बना था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। अभी फ़ुज़ैल को भी खिलाऊंगी तो आपको फ़ुज़ैल का भी रिएक्शन दिखाऊंगी। फ़ुज़ैल को भी इसका बहुत मज़ा आया था। साथ मैंने ये लेमन वाले प्याज काट लिए थे, प्याज काट के लेमन ऊपर डाल दिया था और ये इसके साथ बहुत मज़े का लग रहा था। ऊपर से थोड़ा सा सर्व कर लिया, तो ये तो फ़ुज़ैल ने भी अप्रूव कर दिया। तो ये अब हमारे डेली एक मेन्यू में ये डिश भी इंक्लूड हो गई ये है। जी मेरे साथ हवारी भी आ जाते हैं खाना खाने के लिए। अभी मेरा खाना आया है और ये लोग भी आ गए हैं। और ये बैंगन है यार, तुम कैसे खाओगे? पीछे हो जाओ। अच्छा, ये देखें जी, ये आ गए हैं चंद मेहमान मेरे साथ खाना खाने। चले जी, सालन डालते हैं और खाते हैं। मुझे तो बड़ा टेस्टी लग रहा है खाना आज का। आज जी मैंने पहली दफ़ा खाना है और खा के आपको बताता हूँ कि कैसा बना है। शाम को मैं अम्मी से भी बात कर रहा था तो अम्मी कहती हैं क्या पकाया आज। मैंने उनको बताया कि रिदा ने आज पकाया है बैंगन गोश्त। तो हैरान हो रहे कि हैं बैंगन गोश्त। तो चलें जी, अब मैं फ्रंट कैमरा करता हूँ, आपको दिखाता हूँ खाने से पहले। तो चलें जी, खाते हैं और आपको बताते हैं। ऑथेंटिक रिव्यू दूंगा मैं आपको। बहुत ही आला बना है, यूँ लग रहा है मैं कद्दू गोश्त खा रहा हूँ। उसी तरह ही लग रहा है। और आपको मैं दिखाता हूँ गोश्त कितना टेंडर है, बिल्कुल वही है जी। बहुत आला, बहुत मज़ेदार। ये देखें जी, गोश्त कितना टेंडर है, कितना जूसी है। ये देखें कैसे टूट रहा है गोश्त, और मिन्नों के भी मुंह में पानी आ रहा है। और ये साथ लगाए बैंगन,
और ये जी नवाला बना लिया है जूसी सा। और ये देखें उसको बहुत कवर आला, कर दो। मुंह में ना जाते ही घुल गया गोश्त। और बैंगन का पता ही नहीं चल रहा कि बहुत ये मजे बैंगन के है। बनते हैं, बस बैंगन का छिलका उतार के ना तो मैंने उसको बना लिया है। और तुम जो रेसिपी नहीं देती ना वो लोगों के साथ ज्यादती करती ये तो है। वैसे कोई भी बना सकता है, जैसे आप टिंडे गोश्त बना रहे हैं, शलजम गोश्त बना रहे हैं खुले हुए, वैसे ही आप बैंगन गोश्त बना लें। अभी जी हम लोग टिकटॉक पे हम कपड़ों की प्रमोशन कर रहे थे, प्रमोशनल वीडियोस बना रहे थे, क्योंकि अब सर्दी बहुत ज़्यादा आ गई है और विंटर्स के कपड़े सबको चाहिए होते हैं ना। तो हमारी वेबसाइट पे ये सारे आर्टिकल्स जो हैं ये अपलोडेड हैं, आपको हर तरह के साइज़ में मिल जाएगा। ये देखें जैकेट है, बहुत सॉफ्ट और बहुत प्यारी, रेड कलर में, इसमें और भी कलर्स हैं, इसमें आई थिंक ब्लू भी है, स्किन भी है, और ये देखें इसका ये ब्लू कलर पड़ा हुआ है। साथ में ये स्वेटर्स हैं, बहुत प्यारे प्यारे कलर्स के स्वेटर्स हैं। ये ब्लू कलर में है, ये पिंक कलर में, ये वाला एक पिंक पैक भी पड़ा हुआ है, इसमें एक शॉकिंग पिंक कलर भी था, वो भी यहीं कहीं होगा। और काफ़ी सारी चीज़ें, आपको हुडीज़ भी मिल जाएंगी। तो आप ऑर्डर करने के लिए हमारी वेबसाइट विज़िट करें, वहाँ पे सारे कपड़े जो है ना अपलोडेड हैं। अब ये देखें, ये वाली क्वालिटी बहुत प्यारी है, बहुत सॉफ्ट है। ये बी हुडी इतनी प्यारी लगती है ना कैट की पहनी हुई, ये ऊपर ये शहद की मक्खी की तरह ना वो वाली शेप में है ये। इसके साथ साथ एक ये देखें मोमीज़ बॉय की हुडी है, ये ब्लैक कलर में हुडी है, ये भी बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। और एक ये बड़ा प्यारा स्वेटर है, फ्लीस स्वेटर है ये। कैट इसमें बड़ी ना कंफर्टेबल रहती है, कोई वो नहीं होता कि बहुत टाइट टाइट नहीं है। साथ में एक ये डिज़ाइन दे देखें, ये जैकेट ये लेदर टाइप बनी हुई है, लेदर नहीं इसको कुछ और पैराशूट टाइप बनी हुई है, ये भी बहुत अच्छी जैकेट है। साथ में एक ये आर्टिकल है, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं हमारे पास। ये वाला उल्टा हुआ है, ये एक ये भी है, ये अभी उल्टा हुआ है, सीधा करके आपको दिखाएंगे। और एक हमारे पास बड़ी प्यारी चीज़ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हमारे पास सिर्फ स्मॉल साइज़ में है। ये डायनासोर वाली हुडी है, इतनी प्यारी है छोटे बेबीज़ के लिए। अभी इनको ये जो है ना हमारे पैंथर वगैरह को तो नहीं आएगी, क्योंकि इनके बाल छोटे हैं। पर्शियन किटन को आ जाएगी, जो स्मॉल साइज़ का छोटा बेबी होगा ना उसको ये आ जाएगी, 2-3 महीने के बच्चे को आ जाएगी। ये भी अवेलेबल है। और बस ये हमने कपड़े उठा के लाए थे, हमने कहा ज़रा इसका शूट करते हैं, इसको प्रमोशन करते हैं इसकी। और यहाँ पे बानो इतनी खुश है, बानो को भी अब सर्दी आ रही है तो इन्हीं में से बानो भी कपड़े पहनेगी और खुशी नहीं है बानो की। तो अगर अच्छा आपको उसमें वीडियो में से अगर कोई पसंद आ जाता है जो मैंने आपको भी दिखाए हैं, जैसे कि एक रेड कलर की भी हुडी है, तो आप स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। फुज़ैल वो दिखाओ वो रेड वाली, हाँ मैंने अभी ये दिखाई है रेड हुडी, तो दिखा दी है मैंने। अच्छा हैजल अभी जी हम सुबह सुबह उठे हैं, हैजल ना रोए जा रही है। हैजल कह रही है सबसे पहले मुझे खाना दे दो, तो हैजल को भी खाना देते हैं। हैजल हेजिटेट, हैजल जी रोए जा रही है और हैजल को सबसे पहले हैजल को आज खाना मिलेगा। ये जी रिज़िकी के कैप्सूल जो हैं थोड़े से रह गए हैं, FIP का ट्रीटमेंट उसका चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक है। वो देखें बैठा हुआ है और अब तो माशाल्लाह उछल उछल के खेलता है, सारे घर में भागता है, मक्खियों को पकड़ता है। हैजल हेजिटेट, हैजल इधर आओ। ये बिस्किट थोड़ी हैं जो तो कैप्सूल में हिला रहा था, तुम्हारे आने की वजह से कोई कैप्सूल खुल जाता तो फिर हम क्या करते। हैजल को ना सख्त नींद भी आई हुई है, हालांकि अभी सो के उठी है, लेकिन कैट्स जो बस खाती पीती और सोती हैं, इस वजह से जो है ज़्यादातर टाइम जो है इनका सो के ही गुजरता है, तो इसलिए उसकी आंखों में इस टाइम नींद है। और ये देखें, इधर आओ हैजल, हैजल आओ ना। हैजल, हैजल किसकी बहन है? स्वीटी की। हैजल जी स्वीटी की सक्की बहन है। स्वीटी को दिखाऊंगा आपको मैं, बिल्कुल ये सेम टू सेम डिटू कॉपी है स्वीटी इसकी, ये समझ लें स्वीटी भी ऐसी ही है।
मफिन साहब ये चार्जर कहाँ लेके जा रहे हो? मफिन साहब को जी बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है, रिदा का चार्जर ना अपने गले में ले गया है, तुम्हारा चार्जर टूट जाएगा। मफिन, कोई मफिन की बात तो सुन ले। उसने क्या पहले से तुम्हें बोला है हाँ, और अब कह रहा है जब तुमने कहा कोई मफिन की बात सुन ले फिर कहता है हाँ। मफू मफिन की कोई बात तो सुन ले। करो करो बातें। मफिन की बात बाबा नहीं सुन रहे। मफिन, बाबा बात नहीं सुन रहे। देखें देखें हाँ। मफिन, मफिन रिदा से ऐसी बातें करता है। मफिन, अब ज़िकी बुला रहा है मफिन आपको। मफिन, मम्मा की जान, ओए मम्मा की जान, इतनी प्यारी जान मम्मा की। एक और चीज दिखाता हूँ जी। अभी नमाज पढ़ी है रिदा ने, तो चाहे नमाज इधर ऊपर रखी थी, ये देखें चाहे नमाज ऊपर से गिरा के, वो बहुत ज़्यादा मोटी है ना, फ्लफी है चाहे नमाज, तो ऊपर साशा मैडम कैसे बैठ गई हैं। वैसे साशा मैडम बिल्कुल साफ़ सुथरी अपनी आप की बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग करती हैं, तो कोई बात नहीं, वैसे भी साफ़ सुथरी हैं मैडम साशा। ये देखें बिल्कुल ऐसे चमक रही हैं। इस मैडम ने ना उठा के नीचे फेंक दी थी, ये भी बहुत शरारती है, इस पौधे पे चढ़ती है लेपर्ड की तरह, और इसको नोचती भी बड़े लेपर्ड की तरह है। मफू मफू चलो आओ बिस्किट देते हैं मफू को, तो फिर क्या अपना दूसरे काम करेंगे। चले जी, मैंने को कहा था मफिन से मिलवाते हैं, मैंने मफिन से मिलवा दिया आपको। अब मफू को थोड़ा सा खाना दे देते हैं। मफू को, मफू खाना मांग रहा है जी, मफू का खाना है ये रहा जी, मफिन का खाना। ओ मफिन की खुशियाँ देखें, ओहो मफिन का बोलना तो देखें, ओहो हो मफिन की खुशियाँ देखो, मफिन की खुशियाँ, मफिन की खुशियाँ। अब तो मफिन सारे कहने मानेगा। और ये मेरी जूतियों के साथ पागल हुई पड़ी है, और पूरी फोर्स आ गई है, बटालियन आ गई है। मफिन के छोटे कारकुन आ गए हैं मफिन के, ये मफिन की फैमिली है। मफिन ना होता तो ये कोई भी पैदा ना होता। वो देखें ज़िगी साहब भी आ गए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। ज़िगी की हर चीज़ ना पिंक हो गई है, और ज़िगी पहले से भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया। और ये देखें मेरे कपड़े गए, मेरे कपड़े गए। ये क्या पढ़ रही हो? बस कुछ तस्वीरें कर रही हूँ। ये देखो तुम्हारा मफिन क्या कर रहा है, खुद ही खोल रहा है। और ये देखो ये भी आ रहा है कि मैं भी खुद ही दादाजी खोलेंगे। हाँ कह रहा दादाजी नो, देखो ब्लैक बॉय तो आ ही जाता है ना उड़ता हुआ। ये देखें जी मफिन साहब का ना मिशन पास नहीं हो रहा। मफिन साहब खोलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मैं किसी तरह खोल लूँ, पर मफिन साहब खोल नहीं पा रहे बेचारे मफिन साहब। चले मफिन साहब को मैं ही खोल देता हूँ। और देखिए जी पैंथर कैसे ना सीख रहा है काम, कि मैं भी बड़ा होके मफिन साहब जैसा ही काम करूँगा, बॉक्स को खोल लिया करूँगा। देखें सारे काम मफिन से सीख रहे हैं। मफू यार छोटे बच्चों को तो ना ख़राब करो तुम, हैं शक्ल तुम्हारी इतनी मासूम है, ऐसा लग रहा है कि तुमसे ज़्यादा कोई मासूम ही नहीं है। मफू के ना, मफू की परिंद देखें आवाज़ कैसे आ रही है, आवाज़ आ रही है मफिन की। छोटा कान लगा के सुन रहा है मफिन की परिंद। छोटू छोटू, अल्लाह ने तुम्हें कितना हसीन बनाया छोटे, अल्लाह ने छोटे को भी इतना हसीन बनाया छोटे। छोटू छोटू सीख लो दादा जान से। छोटे पे तो बहुत ज़्यादा प्यार आता है। और काफ़ी दिन से हमारा दिल कर रहा था कि कड़ी बनाएं, तो आज फाइनली मैं कड़ी बना रही थी, और इतनी मज़े की बनी थी, इतनी मज़े की बनी थी ना, बिल्कुल जैसे चाटी की लस्सी की होती है ना, खट्टी खट्टी वैसी बनी थी। बट बनाई मैंने दही के साथ थी। तो खैर इसके बाद फिर ज़्यादा व्लॉग तो मैं नहीं बना पाई, क्योंकि फिर मम्मा वगैरह आ गए थे, और मम्मा भी अचानक से मम्मा को पता चला था कि मैंने आज कड़ी बनाई, और उनका भी बड़ा दिल कर रहा था। तो बस फिर जी आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।